नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। जी। अनुच्छेद 56। ये राष्ट्रपति के कार्यकाल मतलब टर्म ऑफ ऑफिस से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो इसका विश्लेषण है वो इसकी कई परतें खोलता है। अच्छा। आज कोशिश रहेगी कि ये समझें कि ये अनुच्छेद कैसे देश के सबसे ऊंचे पद के लिए एक स्थिरता, एक कंटिन्यूटी लाता है। हाँ, और ये जानना दिलचस्प भी है। हम सब सुनते हैं 5 साल का कार्यकाल, हाँ, आमतौर पर तो यही पता होता है। पर क्या ये हमेशा इतना सीधा है? मतलब सुनने में आता है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद छोड़ा जा सकता है। या हटाया भी जा सकता है। जी हाँ, ऐसी स्थितियां हैं। और एक बहुत ही आप कह सकते हैं खास नियम भी है कि कार्यकाल पूरा होने पर भी पद पर बने रहना पड़ सकता है। अच्छा, ये तो काफी रोचक है। चलिए इसी को समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है 5 साल का कार्यकाल। अनुच्छेद 56(1) साफ कहता है राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल। हाँ, ये डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस है, ना कि डेट ऑफ इलेक्शन। ये ध्यान रखना जरूरी है। सही। और इसका मकसद क्या है? मतलब क्यों 5 साल ही? देखिए, मकसद साफ है, राजनीतिक अस्थिरता से राष्ट्रपति पद को बचाना, एक तय कार्यकाल देना जिससे सरकार के आने जाने का असर सीधे इस पद पर ना पड़े, स्थिरता बनी रहे। ठीक है। लेकिन अगर कार्यकाल पूरा ना हो पाए या बीच में छोड़ना पड़े, क्या तरीके हैं? हाँ, तो विश्लेषण में 3 मुख्य रास्ते दिखते हैं। पहला है त्यागपत्र, मतलब रेजिग्नेशन। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पद छोड़ सकते हैं। जी, और इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। अपना इस्तीफा उन्हें उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करना होता है। अच्छा। और यहाँ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 66(2) में कि जैसे ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफा मिलता है, उन्हें तुरंत इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर को देनी होती है। ओ, तुरंत उपराष्ट्रपति से सीधे स्पीकर को? इसका क्या विशेष कारण है? हाँ, ये अहम है। यह सुनिश्चित करता है कि जो जनता के चुने हुए नुमाइंदों का सदन है लोकसभा, उसे देश के सर्वोच्च पद पर इस बदलाव की खबर बिना देरी के और आधिकारिक तौर पर मिले। समझ गया। ये पूरी प्रक्रिया का एक तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही का हिस्सा है। बिल्कुल, ये महज एक फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है महाभियोग, इम्पीचमेंट। हाँ, ये शब्द तो सुना है। अगर राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन मतलब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप लगता है, तो इस प्रक्रिया से उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये तो काफी गंभीर प्रक्रिया होगी। हाँ, बहुत। इसका पूरा ब्यौरा अनुच्छेद 61 में है। संक्षेप में कहें तो ये संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ओके। और पास होने के लिए दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जैसे कि 2/3 सदस्यों का बहुमत। तो ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस है। राष्ट्रपति पद की गरिमा भी है, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संवैधानिक सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को दिखाता है। ठीक है, तो त्यागपत्र हो गया, महाभियोग हो गया, और तीसरा आपने कहा था एक और खास बात है। हाँ, तीसरा पहलू जो शायद सबसे अनूठा और महत्वपूर्ण है, कार्यकाल समाप्ति और उत्तराधिकार। अच्छा। अनुच्छेद 56(1) का क्लॉज सी कहता है कि राष्ट्रपति अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर पद ग्रहण नहीं कर लेता। अरे वाह, ये तो बहुत ही मतलब दूर की सोच है। जी हाँ, यानी राष्ट्रपति का पद 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता, ये मतलब है इसका? बिल्कुल, यही इसका सार है। ये प्रावधान राष्ट्रपति पद में किसी भी तरह की रिक्ति, वैकेंसी को रोकता है। सोचिए, अगर देश का संवैधानिक प्रमुख न हो और उत्तराधिकारी ने चार्ज न लिया हो, हाँ, तो एक संवैधानिक शून्य, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम पैदा हो सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर, बिल्कुल सहज हो, स्मूथ हो, कोई संवैधानिक संकट ना आए। हमारे संविधान निर्माता इस निरंतरता, इस कंटिन्यूटी को लेकर बहुत सजग थे। तो अगर हम इसको समेटें तो अनुच्छेद 56 एक तरह का संतुलन साधता है। कार्यकाल की निश्चितता जो कि 5 साल है, हाँ, पद छोड़ने की स्वैच्छिक व्यवस्था यानी त्यागपत्र, जी, फिर जवाबदेही की एक कठोर प्रक्रिया महाभियोग, बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बताया पद की निरंतरता कि उत्तराधिकारी के आने तक पद खाली नहीं होगा। एकदम सही। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की स्थिरता, गरिमा और संवैधानिक जवाबदेही, इन सब का एक मजबूत आधार है।
ये दिखाता है कि व्यवस्था व्यक्ति से ऊपर है। और मुझे लगता है आज की चर्चा से जो एक बात सबसे ज्यादा अहम निकल कर आई है वो यही निरंतरता वाला प्रावधान है। हाँ, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहना ये देश को किसी भी अचानक पैदा होने वाली संवैधानिक उलझन से बचाता है। बिल्कुल। समय इस निरंतरता पर इतना जोर क्यों दिया गया होगा, क्या कारण रहे होंगे? और आज का जो हमारा राजनीतिक माहौल है जो इतना बदलता रहता है, उसमें इस प्रावधान का क्या महत्व है? इस पर सोचना चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है।